दोस्तों, मोदी जी सरेंडर कर चुके हैं और मोदी जी कल हैदराबाद में इस बात को साबित भी कर दिए हैं कि देश अब उनसे नहीं संभलने वाला है। हालांकि इसमें बहुत सारे राजनीति के जानकार लोग पहले से ही बता रहे थे कि 5 राज्यों का चुनाव होने के बाद देश में एक ऐसी कहर बरसेगी जिसका अनुमान कोई आम व्यक्ति लगा भी नहीं सकता है। और कल मोदी जी हैदराबाद में अपने बयानों से ये साबित भी कर दिए कि देश अब मोदी जी से नहीं संभल रहा है और जितना जल्दी अंधभक्त इस बात को समझ जाए उतना ही देश के लिए बेहतर होगा। क्योंकि आप सब जानते हैं कि 5 राज्यों में चुनाव था और 5 राज्यों के चुनाव में मोदी जी और पूरा बीजेपी की जितना भौकाल बनाए हैं और ऐसा लग रहा था जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव युद्ध हो रहा है उसका जरा सा भी इन पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जो राजनीतिक के जानकार लोग थे वो बता रहे थे कि ये सिर्फ बाहरी दिखावा है, अंदर कुछ और ही गेम चल रहा है। और कल मोदी जी देश से अपील किए हैं कि आप लोग वर्क फ्रॉम होम कीजिए, घर पर रहकर काम कीजिए जैसे कोरोना के समय में किए थे। अगर आपके पास 4 पहिया गाड़ी है तो अकेले मत घूमिए, 2-4 लोग को बैठा लीजिए जिनके पास वाहन नहीं है या अन्य वाहन का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बाइक है तो उसका इस्तेमाल करिए, जिन जगहों पर मेट्रो है उसका इस्तेमाल करिए, ट्रेनों का इस्तेमाल करिए। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये तक कह दिया कि अगर आप लोगों से हो सकता है तो कितने बड़े से बड़े घर में शादी विवाह कार्यक्रम हो, 1 साल तक सोना नहीं खरीदिए। ये मोदी जी का बयान है, मैं आगे आपको सुनाऊंगी। लेकिन जो लोग ये कह रहे थे कि हम विश्वगुरु बनने वाले हैं, बहुत जल्द हम विश्वगुरु बन जाएंगे, विश्व के चौथे अर्थव्यवस्था वाले देश है और हमारी अर्थव्यवस्था इतनी कमजोर हो गई है, ऐसे लोगों के हाथ में हमने अपना देश दे रखा है जो अपने देश में कूटनीति करने में ही देश को बर्बाद कर दिए हैं, अन्य पार्टियों से सांसद विधायक खरीदने में ही देश को बर्बाद कर दिए हैं, अपनी शौक पूरा करने में ही देश को बर्बाद कर दिए हैं। और देश में ऐसी नौबत क्यों आई है? क्योंकि आप सब जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध चल रहा है और युद्ध का असर जो है हर राज्य देश पे पड़ता है। लेकिन ये देश पे जब अगर हमारे भारत पे पड़ा है तो इसका पूरा जिम्मेदारी मोदी पर जाता है। मोदी जी ने कुछ ऐसे काम कर दिए हैं अपने आप को अच्छे साबित करने में और अमेरिका के दबाव में, जिसके कारण आज हमारा देश संकट में पड़ा हुआ है। और फिर देश के जनता से अपील करते हैं कि सरकार तो पूरी ताकत झोंक रखी है, लेकिन अगर किसी अन्य राज्य देश में युद्ध चल रहा है तो उसका असर जो है हमारे देश में भी पड़ रहा है। आप सब जानते हैं कि ईरान से हमारा कितना अच्छा जो है दोस्ती था, कितना अच्छा रिश्ता था, लेकिन फादरलैंड इजराइल और अमेरिका के चक्कर में ईरान से जो है मोदी जी अपना दोस्ती खराब कर लेते हैं, अपना जो वहां से हमारा बना बनाया रिश्ता था उसको भी खराब कर देते हैं। और इसी के कारण हमारे देश पे इतनी बड़ी संकट आई है। और फिर अंधभक्त कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है कि हमारे देश में अब मोदी जी ये करें कि आप लग्जरी जीवन जीना बंद कर दीजिए, अपने घर में रहकर काम कीजिए, आप अच्छे से गाड़ी से मत घूमिए, अच्छे से मत रहिए। महंगाई का असर इतना है कि जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो अच्छा खाना नहीं खा पा रहे, गरीब लोग मरते जा रहे, किसान मरते जा रहा है। और इतना ही नहीं, किसान के खेती पर भी अब बात आ गई है। किसान खेती भी कैसे करेगा जब सरकार उसको सपोर्ट नहीं करेगी और उसके बाद भी उनका फसल जो है सही रेट पर नहीं खरीदा जाता है। अब जो है अंधभक्त क्या कहेंगे? अंधभक्त के पास कोई जवाब नहीं है और बीजेपी अपना भौकाल बनाने में और देश को ऐसे संकट में लाकर खड़ा कर दिया है अपने कूटनीति की वजह से कि देश की जनता मुसीबत में पड़ी है और इसका पूरा जिम्मेदारी जो है मोदी जी पर जाता है। क्योंकि ये दोनों लोग जो है बड़बोले टाइप के नेता आज देश को संकट में ला दिए। बाकी आप इस मुद्दा पर क्या सोचते हैं कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कीजिए, पेज पे नहीं तो फॉलो कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।